नाज़रीन, मज़ामती तहरीक की जानिब से सबसे खतरनाक मिसाइल चला दिए गए हैं जिससे इसराइली शहर खास तौर पर दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इसराइली मीडिया यह मानने पर मजबूर हो गया है कि सबसे ये खतरनाक मिसाइल थे जिनको आयरन डोम भी डिटेक्ट तक नहीं कर सका है। तबाह करना तो दूर की बात, वो डिटेक्ट तक इन मिसाइलों को नहीं कर पाया और अब इसराइल इस चीज का खौफ में मुब्तला है कि मज़ामती तहरीक के पास पता नहीं कौन कौन से नए मिसाइल आ चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, इंटेलिजेंस चीफ जो है उसकी हलाकत भी हुई है और इस वक्त गजा में नाज़रीन इतनी बड़ी जंग जारी है, इतनी मज़ामत का सामना है कि इसराइल पूरी तरह से हिल के रह गया है और वो इतनी शिकस्त उनको हो रही है कि अब वो बिल्कुल आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट रहे हैं। इतने बड़े नाज़रीन उन पर हमले किए गए हैं। तफसीलात में आपके सामने रखूंगा तो आपको भी तसल्ली होगी कि कितनी बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, अस्पताल, इसराइली अस्पताल फौजियों से भर चुके हैं, इतने जख्मी और हलाकतें हो रही हैं और वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, शाम की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया गया है। 70 दिनों की जंग में यह सबसे बड़ा हमला शाम की जानिब से किया गया है, वो तफसीलात भी आपको आगाह करेंगे। और प्यूटन और ईरान बहुत बड़े हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। फैसला कुन जंग के लिए हतमी मीटिंग हो चुकी है, वो तफसीलात भी आपको आगाह करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे खतरनाक मोड़ पर हम पहुंचे हुए हैं जंग के। एक फैसला कुन जंग जारी है। इसराइल अपना पूरा जोर लगा रहा है, पूरे वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, फिजाइया, नेवी, फूड फोर्स, आपकी स्पेशल इलीट फोर्स, आपका फलाना ब्रिगेड, डेल्टा फोर्स, सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इवन जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस है और अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो भी मदद फराम कर रही है, उनकी भी सारी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कामयाबी इस वक्त इसराइल को नहीं मिल पाई है। और आज की जो सबसे बड़ी खबर जिसने इसराइल को हिला के रख दिया नाज़रीन, वो है दारुल हुकूमत पर हमला। एक दिन में नाज़रीन 70 डेज की वॉर में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में 3 मुख्तलिफ औकात में दारुल हुकूमत पर जोरदार हमले किए गए हैं। ये आप देखिए कि इसराइली मीडिया कह रहा है कि सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स इन तिल अवीव, और इसराइली मीडिया कह रहा है कि टुडे मिसाइल्स वर न्यू टाइप। अब यह पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ औकात में तिल अवीव को जोरदार धमाकों के साथ निशाना बनाया गया है। नए मिसाइल उन पर लॉन्च किए गए हैं। खुद इसराइली मीडिया यह तस्लीम कर रहा है कि आज जो मिसाइल फायर किए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इसलिए नाज़रीन, यह हुआ इस तरह से है कि जब भी कोई मिसाइल आता है, कोई रॉकेट आता है, तो तिल अवीव में सायरन्स बजते हैं, जंगी सायरन बजते हैं ताकि लोग अपना बंदोबस्त कर लें। लेकिन ये जो मिसाइल थे आयरन डोम बिल्कुल को डिटेक्ट नहीं कर सका और एकदम धमाके सुने गए उनकी पोर्ट पर, उनके दारुल हुकूमत पर बड़े जोरदार धमाके सुने गए। तो इसराइली इंतहाई खौफजदा हुए कि ये किस किस्म के मिसाइल थे जो लॉन्च किए गए। और इसके बाद एक अहम तरीन वीडियो खुद मज़ामती तहरीक ने जारी की जिसमें नए मिसाइल जो है वो दिखाए गए हैं जो कि अब अगले मरहले में लॉन्च किए जाएंगे, जब अगले आने वाले दिनों में उनको लॉन्च किया जाएगा। और ये मिसाइल है नाज़रीन M90 और इसकी जो कैप्शन लिखी गई वो बड़ी अहम थी। और मज़ामती तहरीक ने लिखा कि तिल अवीव इज बर्निंग एंड जेरूशलेम will be liberated। बिल्कुल कैटेगोरिकली वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि तिल अवीव जल रहा है और यरूशलेम आजाद होगा। और ये जो M90 मिसाइल हैं इनको आयरन डोम डिटेक्ट नहीं कर सकता और इनकी जो रेंज है वो 95 किलोमीटर है। ये इनके प्रीवियस जो मिसाइल थे उनका ये अपग्रेडेड वर्जन है, उनकी रेंज थी 75 किलोमीटर और इनकी रेंज है 95। और जो गजा से आपके दारुल हुकूमत का जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर बनती है। तो ये मिसाइल पूरी तरह से दारुल हुकूमत तक पहुंच सकते हैं, दारुल हुकूमत इनकी रेंज में है। तो अब इन नए मिसाइलों के साथ हमला किया जाएगा और मज़ामती तहरीक वाज़ेह तौर पर कह रही है कि आने वाले दिनों में आपको तिल अवीव जो है वो जलता हुआ नजर आएगा और यरूशलेम जो है वो फतह होता हुआ नजर आएगा, आजाद होता हुआ नजर आएगा। और आज उसका पहला मुजाहरा हमने देख लिया है। इसीलिए इसराइली मीडिया की चीखें निकल रही हैं कि भाई ये मिसाइल कहां से आ गए, ये मिसाइल तो पता ही नहीं था कि हमें ये भी इनके पास हैं जिन्हें हमारा आयरन डोम भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हमारे साथ आगे बनेगी क्या। तो आज का दिन इसराइल के लिए सबसे खौफनाक दिन साबित हो रहा है कि उन पर इतने बड़े हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब इसराइली आर्मी कह रही है कि लास्ट सीरीज वर फायर्ड फ्रॉम शुजाया एंड जबालिया। अब यह भी नाज़रीन की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि जो जिस तरह से जबालिया का इलाका है इस पर पूरी तरह से इसराइल ये क्लेम करता है कि ये हमने कंट्रोल कर लिया और सबसे ज्यादा बमबारी जबालिया के इलाके में की गई है। इसको इतनी बमबारी का निशाना बनाया गया कि मलिया मेट एक तरह से करके रख दिया गया। कई बिल्डिंग्स को यहां पर निशाना बनाया गया, हजारों लोग यहां पर जख्मी हुए हैं, बड़ी तादाद में यहां पर शहादतें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद मज़ामती तहरीक यहां से ऑपरेट कर रही है। तो वो जो क्लेम कर रहे थे कि इस इलाके पर हमारा कब्जा हो चुका है वो भी अब झूठ साबित हुई है। खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि जबालिया के इलाके से ये जो नए टाइप के मिसाइल आए ये वहां से लॉन्च किए गए। तो आज का दिन इसराइली आर्मी के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है और आगे देखिए कि पता नहीं क्या क्या इनके साथ होने वाला है। इसके अलावा मज़ामती तहरीक ने एक अहम तरीन बयान दिया है जिससे खलबली मची हुई है और उसने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है।
है और नेतन्याहू पर प्रेशर और बढ़ चुका है। नाज़रीन, मज़ामती तहरीक ने अनाउंस किया है इसराइली प्रिजनर हलाक हो गए हैं इसराइली बमबारी की वजह से, यानी जो अंधाधुंध बमबारी इनकी जानिब से की जा रही है उसमें मज़ामती तहरीक ने कहा है कि कुछ इसराइली प्रिजनर जो हैं वो हलाक हो चुके हैं क्योंकि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में उनको रखा गया है, तो ऐसी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया जिसमें इनके प्रिजनर्स मौजूद थे। अब ये बात पूरी तरह से साबित नाज़रीन इस तरह से होती है कि जो कैदी रिहा हुए हैं वो ये इंटरव्यू दे चुके हैं कि हम सुरंगों में और बिल्डिंग्स में बैठकर इस बात से ज्यादा खौफजदा थे कि हमारे अपने मुल्क की आर्मी हमें मार डालेगी। इतनी अंधाधुंध बमबारी की जा रही थी कि हम खौफजदा थे कि हम यहां से नहीं बच पाएंगे, हम अपने ही आर्मी के बम्बों के नीचे मारे जाएंगे। इसके अलावा जो इसराइली आर्मी की जानिब से ऑपरेशन किया गया एक सोल्जर कैदी को छुड़वाने के लिए और वो कैदी भी उसमें मारा गया, तो ये सारी चीजें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये जो मज़ामती तहरीक क्लेम कर रही है ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये चीज अब नेतन्याहू पर और प्रेशर बढ़ाएगी कि तुमको जब कैदी मिल रहे हैं, जब मुज़ाकरात के जरिए तुम्हें मिल रहे हैं, तो तुम क्यों उनको हलाक किए जा रहे हो, क्यों बमबारी के जरिए ऑपरेशन करवा के उनको हलाक कर रहे हो? तो असल जिम्मेदार तुम हो जो कैदियों को वापस नहीं आने दे रहे। और इसराइल की पब्लिक और उनका मीडिया ये पहले कह चुका है कि अगर पूरे कैदी वापस ना लाए गए तो ये हुकूमत की जानिब से मुल्क के साथ गद्दारी होगी और उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ये जो इवेंट हुआ है मैं इसको बहुत ही अहम कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि जो पब्लिक का प्रेशर पहले ही बहुत ज्यादा है, इस के बाद वो प्रेशर और बढ़ेगा और जो नेतन्याहू के खिलाफ सेंटीमेंट है, जो उसके खिलाफ बगावत है, उसमें और इजाफा होगा। इसके अलावा जनाब हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिवीजन इन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ये भी हलाक हुआ है और इसका नाम है जनरल खोरी। और यह हलाक किस तरह से हुआ है, मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि स्नाइपर्स बड़ा अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं, तो इसको भी स्नाइपर ने हलाक किया है। ही वाज शॉट इन हेड, सर में उसको स्नाइपर ने गोली मारी और वो वहीं पर हलाक हो गया। तो स्नाइपर इनके बड़े बड़े कमांडर, इनके चीफ, इनके ऑफिसर्स उनको हलाक करने में अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और ये मज़ामती तहरीक की जंगी सलाहियतों की बर्तरी का सबूत है कि उनके स्नाइपर्स इतने ट्रेंड हैं। और फलस्तीनी स्नाइपर्स ने 10-12 इसराइली स्नाइपर्स को भी हलाक किया हुआ है, तो वहां पर भी पूरी तरह से इनकी बर्तरी है। इसके अलावा कुछ और हमले, बहुत बड़े हमले किए गए और इससे आपको जंग की शिद्दत का अंदाजा होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक आज का दिन सबसे ज्यादा भारी साबित हो रहा है। आज के जो क्लैशेस हैं वो सबसे ज्यादा वायलेंट साबित हो रहे हैं जब से जंग छिड़ी है। तो वो कुछ नए जो हमले हुए हैं उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूं। ये आप देखिए कि डेटोनेटेड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज अगेंस्ट फोर्सेज इन जबालिया कैंप, मैनी कैजुअलिटीज। तो एक्सप्लोसिव डिवाइसेज के जरिए इसराइली फौजियों को हलाक किया गया और वहां पर बड़ी तादाद में उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। इसके अलावा जो घर के घर उड़ाने के वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो घर जिनमें ये ठिकाना जाकर बनाते हैं, जिनमें ये रिहाइश जाकर लेते हैं, उन घरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये आप देखिए कि ब्लोन अप हाउस इन ईस्टर्न खान यूनिस किलिंग मोर देन 2 डजन सोल्जर्स। अब आप देखिए अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है कि एक घर को उड़ाया गया और इस एक हमले में 2 दर्जन से ज्यादा इसराइली फौजी हलाक हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा हमला है, यानी बिल्डिंग्स को उड़ाने के हवाले से जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं वो इस हमले में हुई हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई ये इसराइली आर्मी उन घरों में जाती क्यों है, उनको ठिकाना क्यों बना रही है? तो नाज़रीन वजह यह है कि जब वो एक फुल स्केल जंग में हैं तो गजा से तो बाहर नहीं निकल सकते, उन्होंने सोना भी उधर है, रहना भी उधर है, ऊपर से सर्दी का मौसम है तो आपने अंदर जाकर पनाह भी लेनी है। तो इस तरह वो जो है मुख्तलिफ घरों में जाकर उनको अपना रिहाइश उन्होंने बनाई हुई, अपना ठिकाना बनाया हुआ है। लेकिन ये बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके से वो अपने तौर पर करते हैं कि मज़ामती तहरीक को नहीं पता चलना चाहिए कि इसमें उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर जाकर झंडा लगा देते हैं कि यहां पर हम रिहाइश पजीर है, ऐसा नहीं है। ये भी मज़ामती तहरीक की जो इंटेलिजेंस का कमाल है वो यहां पर साबित होता है कि वो तो खुफिया तौर पर रिहाइश इख्तियार करते हैं, लेकिन मज़ामती तहरीक को कैसे पता चल जाता है और जहां पर ये रिहाइश रखते हैं उससे आगे जो है उनकी फौज मौजूद होती है, तो वहां से वो गुजर कर इनके घर को कैसे तबाह करते हैं, ये भी उनके लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सार है। उनको इस चीज की भी समझ नहीं आ रही। इसलिए रोजाना अब हमें इस नई स्टेज ऑफ वॉर में वाकयात देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं घरों में इन फौजियों की कब्रें बन जाती हैं। जैसे ये गजा के लोगों के साथ कर रहे हैं कि बमबारी करके उनके घरों को उनकी कब्रें बना रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही अब इनके साथ हो रहा है। और ये जो हमला हुआ है ये बहुत बड़ा हमला है। इसके अलावा जनाब आप देखिए कि टारगेटेड 3 Zionist vehicles and a troop carrier with tandem shells। तो hundreds of जो इनकी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं नासरीन, उनको तबाह किया जा चुका है, जो कि इसराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा आप देखिए कि व्हीकल्स डिस्ट्रॉयड विद कमांडर एक्शन डिवाइसेस ऑन एडवांस एक्सेस ऑफ ईस्ट ऑफ गाजा, कि ये एक नई डिवाइस अब उनकी जानिब से मुतारिफ करवाई गई है और इसमें उन्होंने कह रहे हैं कि एडवांस एक्सेस पर बिल्कुल फ्रंट लाइन पर जाकर उन्होंने गाड़ियों को तबाह किया है। इसके अलावा जनाब यरूशलेम पोस्ट क्या लिख रहा है, इसराइली मीडिया क्या कह रहा है और उनकी किस तरह से चीखें हैं, वो मैं
आपके सामने रखता हूं ताकि आपको जंग की हिद्दत का अंदाजा हो, आपको पता चले कि यह जंग लड़ी किस तरह से जा रही है, सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है और इसीलिए इसराइल को यह तारीखी शिकस्त हो रही है। आप देखिए, द आर्मी फेसिंग द मोस्ट सिवियर रेजिस्टेंस इन खान यूनिस सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर। अब ये इसराइली मीडिया बिल्कुल कैटेगोरिकली चीज को तस्लीम कर रहा है कि जब से यह जंग चली है सबसे ज्यादा सिवियर रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा शदीद मज़ामत का उनको सामना हो रहा है जब से उन्होंने खान यूनिस में जंग छेड़ी है, सबसे ज्यादा उनको मज़ामत यहां पर हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन, उनके टैंकों को तबाह होने का जो सिलसिला है वो भी पूरी तरह से जारी है और मैं तो यकीन मानिए ये बहुत ही हैरान होता हूं कि ये मज़ामती तहरीक कर किस तरह से रही है। उनके जदीद तरीन जो टैंक्स हैं उनको निशाना बना रही है और एक एक हमले में 3-3, 4-4 टैंक्स को ये तबाह करते हैं। यानी एक मार्केवा 4 टैंक्स आपकी पूरी पूरी बिल्डिंग, आपके हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स, उन सबको वो मार सकता है। लेकिन ये किस तरह से कब्रिस्तान इन्होंने बना दिया टैंकों का। आर्मर यूनिट वाज एबल टू ब्लो अप मार्केवा टैंक्स नियर अल करार एरिया। ठीक है, तो हर एक चीज की वो वीडियो भी जारी कर रहे हैं और सबूत भी दे रहे हैं। ये तो हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स नाज़रीन उन्होंने तबाह किया ना। मैं कहता हूं एक को भी तबाह करने के पीछे पूरा मिशन होता है। आप पहले उसकी मूवमेंट को मालूम करते हैं, देन फिर आप सुरंग से निकलते हैं, फिर आप अप्रोप्रिएट वेपन लेते हैं, यानी कि आपने ड्रोन लेना है, क्या आपने आरपीजी लेना है, आपने कोई डिवाइस के साथ, एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ उसको तबाह करना है, वो आप डिसाइड करते हैं। देन आप पुरखतर तौर पर जाकर, फ्रंट पर जाकर, जहां पर सामने उनका स्नाइपर भी बैठा होगा, जहां पर उनका ड्रोन भी हो सकता है कि उसने आपको निशाने पर लिया हो, आप बाहर निकलकर उसको निशाना लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है नाज़रीन, इसलिए एक एक टैंक के पीछे एक बड़ा मिशन होता है। ठीक है, और ये एक एक हमले में 4-4 टैंक्स और दर्जनों गाड़ियों को तबाह कर रहे हैं। ये मिसालें जो हैं ये किताबों में पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा आप देखिए कि शुजाया के इलाके में इन्होंने 9 गाड़ियों को निशाना बनाया है, 9 आर्मर्ड व्हीकल्स को नाज़रीन। अब आप सोचते जाइए कि ये किस तरह से ये जंग चल रही है और इसराइल के साथ हो क्या रही है। इसके अलावा एक एक्सपर्ट की जुबानी में आपके सामने इस जंग का नक्शा पेश करना चाहता हूं ताकि आपको बिल्कुल बारीकी के साथ समझ आए कि जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। आप देखिए, द रेजिस्टेंस इन गाजा इज ग्रेजुअली ओवरवेलमिंग द इसराइली ग्राउंड फोर्सेस, के उनको घेरे में ले रही है आहिस्ता आहिस्ता। इंगेजिंग देम इन नॉर्थ विद ग्रेट फोर्स, द डिफेंसिव प्लान इज टाइट एंड आर्मी पोजीशन फेल इनटू स्ट्रेटेजिक पोजीशन। द कमिंग डेज विल टेल मोर ऑफ इसराइली डिफीट। वो कह रहे हैं जो डिफेंसिव प्लान है वो पूरी तरह से टाइट है, इनको घेरे में लिया जा रहा है और आने वाले दिनों में आपको इनकी मजीद शिकस्त की दास्तानें सुनने को मिलेंगी। अब नाज़रीन, जो एक बहुत ही गैर मामूली चीज सामने आई है जिसका बहुत ज्यादा चर्चा है सोशल मीडिया पर और बाकी मीडिया जो सच की रिपोर्टिंग कर रहा है, नाज़रीन वीडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें हेलीकॉप्टर्स इनके अस्पतालों में उतरते हुए देखे जा सकते हैं, जंगी हेलीकॉप्टर इनके सिविलियन हॉस्पिटल्स में उतरते हुए देखे गए हैं। तो वो इस बात का बिल्कुल क्लियर सबूत है कि अगर ये बहुत ही थोड़ी हलाकतें होती या बहुत थोड़े जख्मी होते जितने ये खुद क्लेम करते हैं, तो आपको जो सिविल हॉस्पिटल है उनमें जाने की क्या जरूरत थी। आपके जो फौजी हॉस्पिटल है इतने तो आप वहां भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके 30-40 हैं तो क्या आप वहां पर मैनेज नहीं कर सकते? इट्स मीन कि ये हंड्रेड्स में हैं और जख्मी हजारों में हैं, इसलिए आपको दूसरे हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसराइली हुकूमत का वो बयान ज़हन में रखें जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल्स पर ये पाबंदी लगा रखी है कि वॉर रिलेटेड उन्होंने कोई खबर शेयर नहीं करनी, उन्होंने कोई चीज लीक नहीं करनी है। तो वो क्यों लगा रहे हैं, आप मुझे बताएं। अगर आपके 40 हलाक हुए हैं और 100 आपका जख्मी है तो आप क्यों लगाएंगे पाबंदी? ये पाबंदी आप तब लगाएंगे जब आप क्लेम इतना कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो सैकड़ों हलाकते हैं और हजारों जख्मी हैं, इसलिए आप छुपाने के लिए ये सारा करेंगे। वगरना अगर ऐसा ना होता, अगर आपकी ही बात सच होती जितना आप क्लेम कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत थी। और तारीख गवाह है कि आपने एक सच भी नहीं बोला। हजारों साल की तारीख ने आपको साबित किया कि आप सबसे झूठे और सबसे बड़े फसादिए और सबसे ढीठ और सबसे ज्यादा बेशरम है आप। ये हजारों सालों की तारीख में साबित हुआ है और इसलिए आज की दुनिया में भी आपको सबसे बड़ा झूठा और प्रोपेगेंडानिस्ट कहा जाता है।